मिस्ट्रेस 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 आखिर कौन होती है ये मिस्ट्रेस? एक्चुअली ये मेरा सवाल नहीं है। मैंने जो फैंडम की वीडियोस शेयर की आप लोगों के साथ, उस पर मुझे एक कमेंट मिला था। उन्होंने सेम ऐसे ही लिखा था कि मिस्ट्रेस मिस्ट्रेस मिस्ट्रेस, जहाँ देखो वाईटी पर वही मिस्ट्रेस मिस्ट्रेस लोग बोले जा रहे हैं। बट ये होती कौन है, आखिर कौन है ये मिस्ट्रेस? तो आज इसी कमेंट का रिप्लाई हम करेंगे और बात करेंगे फैंडम लवर्स की, जो मालकिन होती हैं, जो मिस्ट्रेस होती हैं, जो उन पर हुक्म चलाती हैं। आखिर कौन होती हैं ये, कहाँ पर मिलती हैं, कैसे जो सबमिसिव होते हैं, जो गुलाम बनना जिनकी प्रवृत्ति होती है, जिनके माइंड में एक चीज सेट होती है कि उसको किसी की गुलामी करनी है, तो उनको अपनी मालकिन आखिर मिलती कहाँ है, कहाँ पर वो सर्च करते हैं, क्या उनकी जो सर्च है वो पूरी होती है? तो आज यही सब डिस्कस करेंगे। और पहले ही बोलती हूँ आपको, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लिया कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और कमेंट्स अच्छे अच्छे किया कीजिए। कुछ नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और जो आपकी नॉलेज है वो मेरे साथ शेयर किया कीजिए, बिकॉज कमेंट्स से ही हमें हेल्प मिलती है नेक्स्ट टॉपिक उठाने की। तो अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे मिस्ट्रेस के बारे में। देखिए, जो फैंडम लवर्स होते हैं, जिनकी ये अजीब अजीब फैंटेसीज होती हैं, जो शायद हम आम लोगों की थॉट से भी परे होती हैं, उन सब फैंटेसीज को कंप्लीट करने के लिए इन लोगों को चाहिए होती है एक ऐसी लेडी जो इनकी विशेस को पूरी कर सके। अभी फैंडम एक्ट्स की, बीडीएसएम एक्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे एक्ट आते हैं, जैसे ब्लाइंड फोल्ड है, फेस स्लिपिंग है, और स्टमक सीटिंग है। किसी को थप्पड़ मारना पसंद, मतलब थप्पड़ खाना पसंद है, किसी को किसी के सॉक्स स्मेल करना, मतलब गंदी सॉक्स स्मेल करना पसंद है, कोई किसी के फीट को लिक करना चाहता है, कोई किसी के गंदे शूज, गंदे फुटवेयर्स को अपने मुंह से साफ करना चाहता है। मतलब अजीब से अजीब जो फैंटेसी होती है वो है। किसी को अपने आप को बंधवाना पसंद है, गैग्ड वीडियो, मतलब एक से बढ़कर एक जो फैंटेसीज हैं बीडीएसएम में। किसी को मार खाना पसंद है, किसी को हंटर से पिटाई करवाना पसंद है। तो देखिए, जितनी भी ये फैंटेसीज हैं, फिर इसमें चाहे बॉल बस्टिंग की आप लगा लीजिए, मतलब इनकी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस होती जाती हैं। और ये जो फैंटेसीज हैं, ये किसी भी नॉर्मल लेडी के लिए करना, कंप्लीट करना, मतलब इजी टास्क नहीं है। अभी मान लीजिए जिसकी फैंटेसी है, उसकी अगर गर्लफ्रेंड भी है, वो शादीशुदा है, उसकी वाइफ भी है, उसके घर में उसकी भाभी भी हैं, और उसका किसी अपनी फ्रेंड के साथ भी बहुत अच्छा जो बॉन्डिंग होती है वो भी है। बट फिर भी कोई भी फैंटेसी लवर अपनी ये जो विशेस हैं ये अपने पार्टनर को नहीं बता पाएगा, बिकॉज ये फैंटेसीज ही ऐसी हैं कि अगर आप किसी को बताने की ट्राई करोगे तो उसके माइंड में सीधा एक ही सवाल आएगा कि ये पागल तो नहीं हो गया है, कहीं इसका दिमाग तो खराब नहीं है। बिल्कुल यही चीज आएगी, बिकॉज ये चीज मैं अपनी थॉट के हिसाब से आपको बोल रही हूँ। अभी जैसे हस्बैंड्स की फैंटेसी एक सामने आई कि उनको अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखना अच्छा लगता है, उसमें उसको प्लेजर मिलता है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन ये भी आया था कि मेरे माइंड में कभी कभी आता है, जब मैं अपनी वाइफ को किसी और के साथ इमेजिन करता हूँ तो मेरा जो प्लेजर लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसमें मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। तो उनका क्वेश्चन यही था कि क्या ये बात मैं अपनी वाइफ के साथ शेयर कर सकता हूँ, मैं अपनी वाइफ को ये चीज़ बता सकता हूँ कि मुझे ये करना है। अभी इसके बाद अगर बात करें इंसेस्ट की, अभी इंसेस्ट में देखिए ब्लड रिलेशंस में जो अट्रैक्शन
की फैंटेसी है वो भी कोई आम नहीं है। मतलब जितनी भी फैंटेसीज हैं, बॉल बस्टिंग लगा दीजिए, इतनी पेनफुल होती हैं। आपको हील्स से कोई कुचल दे, मतलब कोई अपने स्लीपर्स को, अपने फुटवेयर्स को आपके मुंह से साफ करवाए, और जैसे कुछ अजीब सी टॉयलेट स्लेव जो रहते हैं, जो ह्यूमन टॉयलेट बनने को तैयार होते हैं अपनी फैंटेसी में, वो किसी भी पार्टनर के लिए करना पॉसिबल है ही नहीं। किसी की भी वाइफ ये चीज़ नहीं कर सकती कि उसका जो हस्बैंड है वो उसको हंटर से मारे, वो उसको पूरा ऐसे बांध दे, वो अपने फुटवेयर्स को अपने हस्बैंड के मुंह से साफ करवाए, वो अपने हस्बैंड को या अपने बॉयफ्रेंड को या अपने फ्रेंड को अपना मतलब एक ह्यूमन टॉयलेट की तरह यूज़ करे, वो अपना जो पैरों से कुचला हुआ खाना है वो उसको खिलाए। देखिए किसी भी लेडी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। और ये जो फैंटेसीज हैं, ये जो एक्ट्स हैं, ये सिर्फ वही लेडीज कर सकती हैं जो प्रॉपर एकदम से ट्रेंड होती हैं। हर लेडी के बस में ये नहीं होता है, फिर चाहे कोई भी एक्ट हो। तो मिस्ट्रेस वो इंसान है, मिस्ट्रेस वो लेडी है जो इन सब फैंटेसीज को आपकी फुलफिल करती हैं और उसके बदले में वो पैसे चार्ज करती हैं। अभी फैंटेसीज को फुलफिल करने के लिए आपको एक ऐसी लेडी चाहिए जो आपके साथ वो सब करे जो आप करना चाहते हो, मतलब करवाना चाहते हो। फिर उसमें चाहे कितना भी पेनफुल वर्क हो, कितना भी गंदा, कितना भी मतलब एक ऐसी चीज़ जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, वो सबके बस की बात नहीं है। किसी को भी हंटर मारना, किसी को भी 1000 तक थप्पड़ मारना, किसी के फेस पर, किसी के नाक पर 1-1 घंटे तक बैठकर उसकी ब्रीदिंग को रोक देना, किसी भी आम लेडी के बस की बात ये नहीं है। और हर फैंटेसी की जो एक्ट होती हैं, बीडीएसएम की जो एक्ट होती हैं, उनको करने के लिए जो भी मिस्ट्रेस हायर की जाती हैं वो टोटली मतलब प्रॉपर वे में ट्रेंड होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के मिस्ट्रेस बन गई और चलो भाई मैं तुम्हें बीडीएसएम की क्लासेस देना शुरू करती हूँ। बिकॉज ये जितनी खतरनाक एक सबमिसिव के लिए है, एक स्लेव के लिए है, उतनी ही खतरनाक, उतनी ही हानिकारक एक मिस्ट्रेस के लिए भी हो सकती है। बिकॉज उसके दौरान देखिए किसी को कुछ भी हो सकता है। जहाँ तक सांस रोकने की बात आती है, देखिए आदमी की सांस अगर ज़्यादा देर तक रुकती है, उसको घबराहट ज़्यादा होती है, तो उसको कोई भी तरह की दिक्कत बन सकती है, यहाँ तक कि उसका दम तक घुट सकता है। तो कोई भी ऐसे ही मिस्ट्रेस नहीं बन जाती है। और अब बात करें हमारे इंडिया की, तो हमारे इंडिया में शायद ऐसी जगह मिलना मुश्किल है, ऐसी लेडी मिलना मुश्किल है जो ओपन में ये सब करती होगी। दूसरे देशों में, दूसरी कंट्रीज में ऐसा होता है कि लेडीज पैसे लेकर अपना ये बिजनेस चलाती हैं और फैंटेसी लवर जो होते हैं वो उनके पास जाते हैं, वो एक अमाउंट पे करते हैं और अपनी जो फैंटेसी है उसको फुलफिल करते हैं, उस अपनी लाइफ को जो वो जीना चाहते हैं, जो उनकी दबी हुई इच्छा होती है उनको कंप्लीट करते हैं। और सब पैसे का खेल है। अभी जैसे OWK की हम बात कर रहे थे, मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी उसके बारे में, अगर आपने नहीं देखी है तो चेक कीजिएगा। तो वहाँ पर है क्या कि जो फैंटेसी लवर होते हैं वो वहाँ पर सिर्फ जाते ही इसलिए हैं कि वो अपनी फैंटेसी को फुलफिल कर सके। बिकॉज बाहर की दुनिया में ये सब करना पॉसिबल नहीं होता। अभी मेरे पास एक और मतलब सबमिसिव की जो है वो कमेंट आई थी कि मैम आप ऐसा मत सोचिए कि इंडिया में ये सब नहीं होता है। होता इंडिया में भी है बट छुप छुपा कर होता है, ऐसे खुले में नहीं होता है। तो जैसे मैंने उनको रिप्लाई किया तो मैंने पूछा कि इंडिया में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंडियन वुमेन ऐसा करती होगी। तो उसने मुझे बताया था कि इंडियन वुमेन ऐसा नहीं करना चाहती हैं, बट पैसे के लालच में बहुत से जो बॉयफ्रेंड होते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से ये जो मिस्ट्रेस वाला काम है ये करवाते हैं। और कुछ हस्बैंड भी इतने लालची टाइप के होते हैं कि वो अपनी वाइफ से ये सब करवाते हैं और दुनिया से ये चीज़ छुपाते हैं, और जो इनकम का
साधन है वो उन्होंने अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को बना रखा है। तो जो फिट फैटिश होते हैं या फिर किसी भी फैंटेसी के लवर होते हैं वो उनसे कांटेक्ट करते हैं और अपनी फैंटेसीज को कंप्लीट करते हैं। अभी अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा। और फिर जिसको ऐसे मिस्ट्रेस मिलती ही नहीं है सामने फेस टू फेस अपनी फैंटेसीज कंप्लीट करने के लिए, वो फिर क्या करते हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स रहते हैं उन सब पर वो लोग अपनी जो फैंटेसी है उसको कंप्लीट करने की सोचते हैं। जहाँ कोई लेडी दिखी नहीं उसी को उन्होंने मालकिन बोलना शुरू कर दिया। किसी के पैर पसंद आए, किसी को बोलने का तरीका पसंद आया, उसको ही मालकिन बोलना पसंद कर दिया। और फिर उनकी एक इमेजिनेशन रहती है कि ये मेरी मिस्ट्रेस है, मैं इसका गुलाम हूँ, मैं इसका स्लेव हूँ, मैं इसका सबमिसिव हूँ। और वो इसी अपने आप को ऐसे गुलाम बोलकर, उसको सामने वाली लेडी को मिस्ट्रेस बोलकर, मालकिन बोलकर एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं, इमेजिनेशन का वर्ड तैयार करते हैं और उसी वर्ल्ड में, उसी इमेजिनेशन में जो अपना प्लेजर है वो ढूंढते हैं। फिर किसी को फीट देखना पसंद है, किसी को स्टमक सिटिंग पसंद है, किसी को फेस सिटिंग पसंद है, किसी को फेस स्लैपिंग पसंद है। तो ये जो सब चीज़ें रहती हैं, फिर जैसे यूट्यूब पर वो लोग वीडियोस की रिक्वेस्ट डालते हैं कि आप प्लीज़ ये वाले रिक्वेस्ट, मतलब आप ये वाला चैलेंज कीजिए, आप ये अपने बच्चे के साथ कीजिए, आप ये अपने हस्बैंड के साथ कीजिए। और ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस मैं भी अपने चैनल पर कर चुकी हूँ, बट मुझे उस टाइम ये सब नहीं पता था कि आखिर इनका मोटिव क्या होता है। बट अब जब से मैंने फैंडम के बारे में, BDSM के बारे में जाना, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ये जितनी रिक्वेस्ट आती हैं, चाहे स्नीजिंग की हो, चाहे फेस सिटिंग की हो, चाहे फेस स्लैपिंग की हो, चाहे स्टमक सिटिंग चैलेंज हो, चाहे हेयर ऑयलिंग का चैलेंज हो, मतलब ये जितने भी चैलेंजेस हमारे पास रिक्वेस्ट में आते हैं ना, ये सब फैंटेसी लवर्स जो रहते हैं, फैंटेसी के जो एडिक्ट होते हैं, उन लोगों के होते हैं। और वो उस चैलेंज को, उस वीडियो को देखकर अपनी जो फैंटेसी है उसको इमेजिन करते हैं और उसी में वो लोग प्लेजर फील करते हैं। तो ये सारे चैलेंज अगर आपने भी किए हैं और आपको ये चीज़ नहीं पता थी, जैसे मुझे नहीं पता थी, बट अब मैं इस चीज़ के बारे में जान गई हूँ, तो ऐसे लोग मिस्ट्रेस की जो है वो सर्च करते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन सेशन लेते हैं, जैसे ऑनलाइन ही मतलब किसी ने उनको 4 गालियाँ दे दी, उनको कुत्ता बोल दिया, उनको मतलब गुस्से में बोल दिया, ऐसे ऑनलाइन ही हंटर दिखा दिया, ऑनलाइन ही थप्पड़ की जो एक्ट है वो किसी के साथ करके दिखा दी। तो वो एक इमेजिन करते हैं और ऐसे ही वो ऑनलाइन जो मिस्ट्रेस है वो ढूंढ लेते हैं। तो ये थी मिस्ट्रेस की सर्च, मिस्ट्रेस के बारे में मेरी जो भी बातें थी। और हाँ, वो जो मैं बात कर रही थी कि एक मतलब हस्बैंड की ये फैंटेसी है कि वो अपनी वाइफ को किसी और के साथ इमेजिन करके ज़्यादा प्लेजर फील करता है, ज़्यादा हाइपर, मतलब उसको ज़्यादा ये होता है कि मुझे वो चीज़ ज़्यादा सुकून देगी। तो उन्होंने ये पूछा था कि क्या मैं अपनी वाइफ को ये चीज़ बता सकता हूँ। तो देखिए, किसी भी लेडी के माइंड को हम कैसे सोचते हैं, हम अपने माइंड में, मतलब किसी भी औरत के सामने अगर उसका हस्बैंड ये चीज़ बोलेगा कि मुझे तुम्हें ऐसे किसी और के साथ देखना है, तो वो एकदम से ही जो अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट है, जो अपने हस्बैंड के लिए उसका प्यार है, वो शायद 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा और उनका जो रिलेशन है वो शायद नाम का रह जाएगा। अगर थोड़ी सी समझदार बोल्ड लेडी हुई, अपने पैरों पर खड़ी हुई, तो वो डाइवोर्स तक ले सकती है इस बात को पकड़ के। तो प्लीज़ ऐसे फैंटेसीज मत आप क्रिएट कीजिए अपने माइंड में कि आपकी अच्छी भली चलती हुई ज़िंदगी जो है वो हेल बन जाए, आपकी फैमिली टूट जाए, आपके बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाए, और ऐसी फैंटेसी किसी काम की नहीं है। तो एट द एंड मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि फैंटेसी पर कंट्रोल रखिए, बिकॉज कंट्रोल में कोई भी चीज़ ठीक होती है, बट जब वो अपना जो लेवल है वो क्रॉस करती जाती है ना, अपनी मतलब एक
लिमिट्स क्रॉस कर देती है तो फिर वो आपके लिए भी सही नहीं है, आपकी फैमिली के लिए भी सही नहीं है, आपके पार्टनर के लिए भी सही नहीं है। और जहाँ तक पैसों में मिस्ट्रेस हायर करने की बात आती है तो देखिए वहाँ पर आप थोड़ा सा सेफ रहते हैं, बिकॉज कल को वो आपको कुछ बोलेगी नहीं। आपके पास पैसे होंगे तो आप पैसे दीजिए, आप अपना सेशन लीजिए और वापस अपने घर आ जाइए। बट ये भी एक तरह से पैसे की बर्बादी है। जो पैसा आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए या अपनी फैमिली को अच्छे से, मतलब फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने के लिए दिन रात मेहनत करके कमाते हैं, और इसको आप ऐसे ही अपने किसी भी थॉट के लिए वेस्ट करते हैं, तो वो भी चीज़ शायद ठीक नहीं है। तो अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बिकॉज बहुत सारी बातें हो गई मिस्ट्रेस के बारे में। क्या आप मेरी बात से सहमत करते हैं? अगर हाँ तो भी कमेंट कीजिएगा, अगर ना तो भी कमेंट कीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो देख के। तो अभी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और अपनी फैंटेसीज को अपने कंट्रोल में रखें। उनको अपने दिमाग से, मतलब अपने दिमाग पर उनको कंट्रोल मत करने दीजिए। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।